Now, after your adrenergic drug, we are taking the anti-adrenergic drug. Okay, so the anti-adrenergic drug is the adrenergic receptor agonist. देखो, जितना भी हम लोगों ने एड्रेनर्जिक ड्रग्स में पढ़ा ना कि अल्फ़ा होता है, बीटा होता है, एवरीथिंग ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, बट उसका उल्टा होगा। जैसे मैंने आपको कॉलिनर्जिक में भी बोला था कि जितना भी, जैसे कॉलिनर्जिक का मैं बात करूँ, कॉलिनर्जिक में मैंने बोला था कि जो मस्क्यूरैनिक रिसेप्टर्स का जो काम होता है वो होता है आपका स्लग बैम, ठीक है। स्लग बैम बैंड का मैंने निमोनिक्स दिया था और उसका मैंने फंक्शंस बताया था, जैसे इससे आपका सिक्रेशन हो गया, सलाइवेशन हो गया। तो वैसे ही हम लोग का जब दूसरा जब होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग का जब एंटी कॉलिनर्जिक होता है तो उसका ऑपोजिट फंक्शन होता है, ठीक है। वैसे ही हम लोग का एंटी एड्रेनर्जिक का भी है, जो भी फंक्शन हम लोग का एड्रेनर्जिक में हुआ है उसका उल्टा फंक्शन हम लोगों का एंटी एड्रेनर्जिक में होगा। तो ये क्या होता है, इट इज़ एन एंटागोनिस्ट रिसेप्टर एक्शन ऑफ द एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का एंटागोनिस्ट रिसेप्टर है। अब ये भी हम लोग का सेम टाइप के ब्लॉकर्स में डिवाइडेड है, अल्फ़ा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर। अब मैं पहले आपको अल्फ़ा ब्लॉकर के बारे में सब कुछ बता देती हूँ। ये क्या करता है, जितने भी एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्सेस है अल्फ़ा रिसेप्टर के थ्रू, उसको ये रोकता है। और इसका क्लासिफिकेशन किस टाइप से होता है, नॉन इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के हम लोग के 3 टाइप होते हैं, नॉन सिलेक्टिव, अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव एंड अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव। कौन कौन से होते हैं, पहले अल्फ़ा, बीटा। अल्फ़ा क्या करता है, रोकता है। और फिर अल्फ़ा को हम लोग 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और नॉन सिलेक्टिव। नाउ कम टू योर नॉन इक्विलिब्रियम टाइप, ठीक है। नॉन इक्विलिब्रियम टाइप जो होता है वो बीटा हैलो एल्केनामाइन, एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, बीटा हैलो एल्केनामाइन एंड फिनॉक्सी बेंजामाइन। आई एन ई से मत इसका आप कंफ्यूज होना, ठीक है। आई पहले भी आ चुका है, तो आप इसका नाम याद कर लीजिए। नॉन इक्विलिब्रियम में बीटा हैलो एल्केनामाइन एंड योर फिनॉक्सी बेंजामाइन। नाउ कम इनटू योर इक्विलिब्रियम बाय अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर, ठीक है। अब अल्फ़ा जो होता है वो मैंने आपको बोला था एक ओहिम बीम के बारे में, कि ये ओनली ऐसा अल्फ़ा 2 मतलब अल्फ़ा रिसेप्टर्स है जो आपका इसमें एंटी एड्रेनर्जिक और एड्रेनर्जिक दोनों में रहता है, ठीक है। और अल्फ़ा 1 का मैं आपको एक निमोनिक मैं आपको बता देती हूँ, डैडी प्लीज़ ट्राई अल्फ़ा टी, ठीक है। डैडी प्लीज़ ट्राई अल्फ़ा ट्री। अल्फ़ा 2 तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तो मैं आपको फिर से मैं रिविज़न करवा देती हूँ। एंटी एड्रेनर्जिक जो होता है वो एंटागोनिस्ट होता है आपका एड्रेनर्जिक ड्रग्स के, ठीक है। अब इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2, अल्फ़ा एंड बीटा इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट, ओके। दैट इज़ बीटा का बाद हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग अल्फ़ा का कर लेते हैं। तो अल्फ़ा इज़ डिवाइडेड इनटू 2, नॉन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में नॉन सिलेक्टिव, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, ओके। नाउ कम इनटू योर नॉन इक्विलिब्रियम। नॉन इक्विलिब्रियम का एग्जांपल मैंने 2 बताया, बीटा हैलो एल्केनामाइन एंड फिनॉक्सी बेंजामाइन। अब अल्फ़ा में भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दोनों होता है, तो अल्फ़ा 2 का तो ओहिम बिन हो गया, ख़त्म, अल्फ़ा 2 आपका ख़त्म। बट अल्फ़ा 1 के बहुत सारे होते हैं, इसलिए मैंने एक निमोनिक बताया, डैडी प्लीज़ ट्राई अल्फ़ा ट्री, ओके। तो डैडी प्लीज़ ट्राई अल्फ़ा ट्री में आपका होता है, डैडी मीन्स डॉक्सेजोसिन, डी फॉर डॉक्सेजोसिन, पी फॉर प्राजोसिन, टी फॉर टैम्सोल्यूसिन, ए अल्फ़ा फॉर अल्फ्यूजोसिन, टी फॉर टेराजोसिन, ओके। तो डी फॉर डॉक्सेजोसिन, P for parazosin, T for tamsulosin, A for alfulosin and T for terazosin, ओके। तो सबके पीछे क्या होता है, OSICIN, डैडी प्लीज़ ट्राई अल्फ़ा टी, ओके। नाउ कम टू योर नॉन सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर। नॉन सिलेक्टिव के एग्जांपल्स मैंने आपको पहले भी बताए थे, इसका मैंने एक निमोनिक फिर से बनाया है, मॉम गेट एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका आता है इसमें हाइड्रो अर्गोटामाइन, आपका अर्गोट एल्कलॉइड, एमिडाजोल एंड मिसलेनियस। नाउ कम इनटू योर एंटी अल्फा एक्शंस। तो क्या क्या होता है आपका, ब्लॉक वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया, नेजल कंजक्शन एंड इंक्रीज इन द यूरिन फ्लो, ठीक है।
तो क्या क्या होता है आपका एंटी अल्फा एक्शंस क्या क्या होता है, ब्लॉक करता है वेजोकंस्ट्रिक्शन को, जो कि फंक्शन किसका था, अल्फा ब्लॉकर मतलब अल्फा रिसेप्टर्स का था। फिर ये रिफ्लेक्स करता है ट्रैकीकार्डिया को, वहाँ पे क्या कर रहा था, ब्रैडीकार्डिया कर रहा था। ये नेज़ल कंजक्शन होता है, जबकि वो नेज़ल कंजक्शन का मेडिसिन था। ये इंक्रीज़ करता है यूरिन फ्लो को, जबकि वहाँ पे मैच्योरेशन को रोक रहे थे। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है आपके, पैल्पेशन, हाइपोटेंशन, नेजल ब्लॉकेज, फ्लूइड रिटेंशन, इजैकुलेशन, इंक्रीज डिक्रीज इन इजैकुलेशन। अल्फ़ा ब्लॉकर्स आपको समझ में आ गया, अल्फ़ा ब्लॉकर्स क्या क्या होते हैं इसमें। अब मैं आपको डैडी प्लीज़ ट्राई अल्फ़ा टी, प्लीज़ इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। नाउ कम इन टू योर बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में इनहिबिट रेस्पॉन्स ऑफ बीटा रिसेप्टर। तो इनहिबिट रेस्पॉन्स ऑफ बीटा रिसेप्टर्स क्या क्या होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स में भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके नॉन सिलेक्टिव एंड कार्डियो सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं मेरे बीटा 1, और जो कार्डियो सिलेक्टिव होते हैं वो होते हैं मेरे बीटा 2। अब बीटा ब्लॉकर्स, इतना मान लीजिए कि आपने बीटा ब्लॉकर को इनवाइट किया एक केक पार्टी में, केक पार्टी, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। बीटा ब्लॉकर को कहाँ पे इनवाइट किया, केक पार्टी में। तो पार्टी में पार्टी कम्स इनटू योर बीटा 1, ठीक है। तो बीटा 1 में पार्टी हम लोग का कैसे आता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फ़ा ब्लॉक। सबसे पहले मैं आपको बीटा 2 के बारे में बता देती हूँ। बीटा 2 में ना मैंने ये केक, तो उसमें मैंने बनाया निमोनिक, माँ बेक्स एक्सीलेंट केक्स ऑन बर्थडे। ओके, सो माँ बेक्स पार्टी के, सो माँ बेक्स, माँ से याद है तो माँ फॉर मेटोप्रोलॉल, ए फॉर एटिनेनॉल एंड ए फॉर एसिटिलॉल। वैसे ही बेक्स में बिसोप्रोलॉल एंड एक्सीलेंट में इस्मोलॉल, केक में सेलिप्रोलॉल, ऑन में नेविकोलॉल एंड बर्थडे में बिटैक्सोलॉल, ठीक है। सबके पीछे ऑब्वियसली बीटा ब्लॉकर है, तो वी नो दैट सबके पीछे आपका एक लॉल आएगा। फिर अब आ जाते हैं हम लोग कि बीटा 1 का क्या क्या फंक्शन है, अल्फ़ा ब्लॉकिंग एज वेल एज इंट्रिंसिक सिम्पथोमेटिक एक्टिविटी। अब इसमें भी हम लोग का क्या है, इसमें भी हम लोग के बहुत सारे हैं, जैसे चालाल प्लान स्टॉप स्टाइल। ओके, चालाल प्लान स्टॉप स्टाइल पार्टी, मैंने आपको बोला था ना पार्टी केक, बीटा ब्लॉकर को मैंने एक केक पार्टी में इनवाइट किया है। केक का तो बीटा 2 का रिसेप्टर हो गया, जिसमें आया आपका माँ बेक्स एक्सीलेंट केक ऑन बर्थडे। पर आपका जो पार्टी है उसमें मेरा आया चालाल प्लान स्टॉप स्टाइल पार्टी। तो चालाल से आपका आता है सी फॉर कार्बिडोलॉल और एल फॉर लेविटोलॉल। फिर आते हैं हम लोग का पी फॉर पिंडोलॉल, टी फॉर टीमोलॉल, एस फॉर एस्टोलॉल और पी फॉर प्रोपेनेलॉल। ओके, नाउ कम टू योर बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स में 3 जनरेशन्स होते हैं। फर्स्ट जनरेशन इज़ द ओल्ड या नॉन सिलेक्टिव, सेकेंड जनरेशन इज़ कार्डियो सिलेक्टिव एंड थर्ड जनरेशन इज़ योर अल्फा ब्लॉकिंग। Now come into your actions. What it do? It blocks the vasodilation, decrease the heart rate, blocks bronchodilation, blocks CNS stimulation and decreases the IOT. मैं फिर से एक बार मैं फंक्शंस में आ जाती हूँ आपके अल्फ़ा में। पैल्पिटेशन, ब्लॉक vasoconstriction, रिफ्लेक्स ट्रैकीकार्डिया, नेजल कंजक्शन, इंक्रीज इन यूरिन फ्लो। और इसमें क्या है, ब्लॉक्स वैसोडाइलेशन, डिक्रीज इन हार्ट रेट, ब्लॉक्स ब्रोंकोडाइलेशन, ब्लॉक्स सीएनएस स्टिमुलेशन एंड डिक्रीज इन आईओटी। नाउ कम इनटू योर एडवर्स इफेक्ट, ब्रैडीकार्डिया, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, कोल्ड हैंड्स, लाइपोलाइसिस, विविड ड्रीम्स एंड डिक्रीज इन सेंसिटिविटी। Contraindication is ABCD, that is your asthma, heart attack, COPD, diabetes, and your uses is your several cardiac issues, hypertension, angina, arrhythmia, MI, CHF, and it is also used in migraine, propofol, anxiety and glaucoma। तो आप सिर्फ पार्टी केक से आप याद रखना